हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस 2024 जो अभी नया रिसेंटली जो नया सिलेबस और पैटर्न यूपीएससी ने लागू किया है, उसके बारे में उसकी स्टडी करेंगे और कोशिश ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। हालाँकि जो डिटेल इंडिविजुअल पेपर वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ डिस्कशन है वो हम बाद में करेंगे। इस पेपर में हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यू उत्तराखंड पीसीएस ने जो नया पैटर्न लागू हुआ है, जो नया सिलेबस लागू हुआ है वो क्या है? और उसकी तैयारी के लिए हमें क्या-क्या चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी में क्या चेंजेस करने होंगे और जो नए लोग हैं उनको उसकी तैयारी कैसे करनी है? हम इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पहले से ही पीसीएस का पैटर्न चला आ रहा है कि ये 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है। तो अभी भी इन्होंने वही किया है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। प्रीलिम्स में यदि हम देखें तो पहले भी जो था वही पैटर्न है, 2 पेपर आएँगे। पहला आएगा जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन का, दूसरा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा अर्थात जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 150 क्वेश्चंस आएँगे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। दोनों के जो पूर्णांक मतलब जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स ईच होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बस ये कि जो सेकंड पेपर है वो क्या है, क्वालिफाइंग है, जो पहले भी था उसमें आपको 1/3 मार्क्स लाने रहेंगे। यहाँ पर जो क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है यूकेपीएससी ने, उसमें कोई कमी नहीं है, हर जगह उत्तराखंड के पार्ट को ऐड कर रखा है। सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो उसमें कितना एप्टीट्यूड आएगा, कितना हिंदी आएगा, कितना इंग्लिश आएगा, वो सब भी क्या है, वेल डिफाइंड है। एक इसमें थोड़ा-सा जो मुझे अब लगता है वो ये होगा, क्योंकि मेंस में इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स था वो हटा दिया है। तो मुझे लगता है कि अब प्रीलिम्स के सेकंड पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा पूछा जाएगा और जो पूछा जाएगा वो थोड़ा कठिन भी पूछा जाएगा। इसलिए खास तौर से वो बच्चे जिनका सीसेट थोड़ा-सा वीक है उन्हें इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो साइंस बैकग्राउंड के या मैथ्स पहले नहीं रहा है उनका, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि और पिछले कुछ समय से यूपीएससी ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि सीसेट में जो क्वांट है उसे थोड़ा टफ करता है, तो मे बी यहाँ वो चीज़ें यहाँ भी लागू होनी शुरू हो जाएँ। तो प्रीलिम्स के लिए आप लोग सीसेट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे अच्छा फ़ोकस करें। मेंस एग्ज़ाम जो मेजर चेंजेज़ इन्होंने करे हैं वो कहाँ करे हैं? मेंस एग्ज़ाम में करे हैं। मेंस की यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट पेपर है, वो इन्होंने किसका, जनरल हिंदी का फर्स्ट पेपर है। पहले भी जो पहला पेपर है वो सामान्य हिंदी होता था, लेकिन उसमें चेंज क्या है कि वो पहले 300 नंबर का हुआ करता था, जिसमें कि 150 नंबर हिंदी के होते थे और बाकी नंबर किसके होते थे, जो निबंध था ऐसे था उसका था। अब इन्होंने क्या किया, इस दोनों को ब्रेक कर दिया, अलग-अलग कर दिया है। जनरल हिंदी अलग कर दिया है और निबंध मतलब ऐसे अलग कर दिया है। और साथ में देखिए क्या है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इट विल बी मैंडेटरी टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन जनरल हिंदी पेपर। सामान्य हिंदी पेपर में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये एग्जाम टफ हो जाएगा, क्योंकि यदि आपके इस पेपर में 35% मार्क्स नहीं आते तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और लेकिन पहले क्या होता था कि ये स्ट्रेटेजी रखते थे हिंदी मीडियम वाले कि ऐसे में अच्छा स्कोर मार लो और हिंदी में थोड़ा कम भी रह जाएगा तो चलेगा। और मेन बात ये है कि उत्तराखंड पीसीएस जो हिंदी पूछता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही टिपिकल हिंदी पूछता है और बहुत कठिन आता है ये पेपर। तो इसमें 35% मार्क्स लाना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए ख़ास तौर से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, वो हिंदी के पेपर पे बहुत फ़ोकस करें, क्योंकि इसमें 35% मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। दूसरा इसमें इन्होंने चेंज क्या किया है कि सिलेबस में भी चेंज किया है। जैसे पहले जैसे राजभाषा परिनामावली है, हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण है, ये जो टॉपिक्स थे जो जिनमें बहुत कम पढ़ना होता था और स्कोरिंग होता था और आता ही आता था। तो ऐसा होता था कि आप कुछ क्वेश्चंस वहाँ से कर लेते थे। अब वो इन्होंने हटा दिए हैं। तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया कि 2 टॉपिक ऐसे जोड़ भी दिए हैं, जिसमें आपने देखा होगा यदि, एक तो प्रतिवेदन वाला एक हमारा टॉपिक जोड़ा है और एक और 2 टॉपिक इसमें नए जोड़ दिए हैं। जो क्या होंगे, वो दोनों टॉपिक्स क्या होंगे, फिर से स्कोरिंग होंगे। क्योंकि जैसे पहले वो जो 2 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो हुआ करते थे, अब उनकी जगह इन्होंने ये 2 टॉपिक कर दिए हैं। तो जो हिंदी है अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा खास तौर से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी का पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसको क्लियर करना
35% मार्क्स मतलब 52% या 53% मार्क्स लाना 53 मार्क्स लाना 150 में से कंपल्सरी हो जाएगा। तो इसमें और ऐसे जैसे एक जो सेकंड टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था कि प्रशासनिक शब्दावली का इंग्लिश ट्रांसलेशन। खैर इसके लिए एक अलग ही बुक आती है, छोटी-सी एक बहुत बुक है, उस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो टॉपिक है और प्रतिवेदन है, ये दोनों टॉपिक क्या है नए जोड़े गए हैं हिंदी के पेपर में। सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो ये है एस्से का। तो पहले आप जैसा कि जानते हैं कि 2 एस्से आया करते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया है 3 एस्से कर दिए हैं। 150 मार्क्स का 50, 50, 50 मार्क्स के 3 एस्से आएँगे। 700 से 800 उसमें वर्ड लिखने हैं, 700 टू 800 वर्ड्स लिखने हैं। तो और लेकिन इन्होंने क्या किया लेकिन इसको वेल डिफाइन कर रखा है कि कहाँ से आएँगे। जैसे सेक्शन ए जो होगा जो वो आएगा लिटरेचर एंड कल्चर, साहित्य एवं संस्कृति, सोशल स्फेयर सामाजिक क्षेत्र, पॉलिटिकल स्फेयर राजनीतिक क्षेत्र, इकोनॉमिक स्फेयर जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो 50 मार्क्स का एक ऐसे यहाँ से आएगा। सेक्शन बी जो है उसमें कहाँ से आएगा, ये भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, नेचुरल कैलामिटीज जिसमें लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेल्यूग, ड्रॉट एक्सेट्रा, प्राकृतिक आपदा जिसमें भूस्खलन है, भूकंप है, जल प्रलय है, सूखा इत्यादि है। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट जिसमें कि राष्ट्रीय विकास और कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं। तो ये भी अगर हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी कितना 50 मार्क्स का ऐसे आएगा। थर्ड हमारा जो सेक्शन सी है वो है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। तो ये वाला पार्ट है पूरा उत्तराखंड पे बेस्ड है ये ऐसे। तो इसमें उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतिहास एवं सांस्कृतिक कला एवं साहित्य, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिक सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड, टूरिज्म एंड माइग्रेशन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड का आर्थिक एवं भूगोलिक परिदृश्य, उत्तराखंड में पर्यटन एवं प्रवासन, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण। तो ये जो सेक्शन सी है इसमें भी 700 से 800 वर्ड लिखने हैं और 50 मार्क्स का है। ये भी इन्होंने क्या है कि उत्तराखंड बेस्ड ऐसे है। तो अब देखिए इसमें इन्होंने एक और चीज क्या करी है यदि आप देखेंगे तो किन चीजों पे नंबर मिलेंगे ये भी क्या है वेल डिफाइंड है। तो हम ऐसे के पार्ट को अलग से भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि 2 ऐसे की जगह 3 घंटे में 3 ऐसे लिखने हैं। तो वैसे देखा जाए तो पहले से आसान हो गया क्योंकि पहले 3 घंटे में आपको हिंदी भी करना होता था और ऐसे भी करना होता था, अब आपको केवल ऐसे करना है। लेकिन इसमें क्या है इन्होंने निबंध में 3 कर दिए, पहले 2 हुआ करते थे और ये 50-50 नंबर के होंगे। पेपर जो थर्ड होगा जो कि जनरल स्टडीज का पहला पेपर होगा, इसमें इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स रखे हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय विरासत और संस्कृति, हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी, ये भी जो इतिहास है वर्ल्ड हिस्ट्री और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड विश्व का भूगोल और सोसाइटी समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी। तो इस पेपर को यदि आप देखेंगे तो इन्होंने जो यूपीएससी का फर्स्ट पेपर है उसी पैटर्न पे इसको रख दिया है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है जिसमें आपको मतलब एंशिएंट और मिडाइवल में केवल आपको विरासत और संस्कृति जो हेरिटेज और कल्चर वाला पार्ट है केवल वो पढ़ना है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐड किया गया है, ज्योग्राफी रहेगी और सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र वाला जो पार्ट है वो भी रहेगा। ये कितने 200 मार्क्स का है। पेपर 4 जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है। इसमें क्या है गवर्नेंस जिसमें शासन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर। तो इसमें भी एक देखें तो यदि क्या है ये फिर से अगेन यूपीएससी पैटर्न पे इन्होंने कर दिया है, जिसमें कि हमारा पॉलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, इंटरनेशनल अफेयर्स और आईआर पढ़ना है, सोशल जस्टिस की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली फिर से वही जो हमारा यूपीएससी का पैटर्न है लगभग लगभग उसी को यहाँ पे लागू किया है 200 मार्क्स में। जनरल स्टडीज का जो पेपर थर्ड है ये भी 200 नंबर का। इसमें क्या क्या है देखिए, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट जैव विविधता और पर्यावरण, सिक्योरिटी के जो पर्सपेक्टिव है, नेशनल सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी की जो बातें हैं वो है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। फिर से आप देखें तो इसमें क्या हमारा यूपीएससी के पैटर्न पे है। इसमें देखिए जैसे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में आया करता था ना वो बहुत ही टिपिकल आता था, बेसिक साइंस पूछते थे, बायोलॉजी और मतलब एनसीईआरटी का जो 11-12 तक का पढ़ना पड़ता था वो बहुत डिफिकल्ट होता था और कई बच्चे उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते थे। उसकी जगह इन्होंने बेसिक साइंस को पूरी तरीके से हटा दिया है, केवल टेक्नोलॉजी वाला पार्ट रखा है। तो ये पेपर हमारे लिए अब क्या हो गया ज़्यादा आसान हो गया है।
यूपीएससी के पैटर्न पे हो गया है और आपको केवल टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है। बेसिक साइंस अब यहाँ पर नहीं पढ़नी है। साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट है, नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं। ये भी क्या है, 200 नंबर का है। ये हमारा पेपर 5th है। जो पेपर 6 है, जनरल स्टडीज पेपर 4 हो जाएगा और वैसे पेपर 6 है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें देखिए कि अगर आप पहले की हम बात करें तो पहले ये पार्ट बहुत छोटा हुआ करता था और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया करता था जो पेपर 7 में आया करता था। तो अब इन्होंने उस मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को पूरा हटा दिया। तो खास तौर से जो आर्ट साइड के जो बच्चे हुआ करते थे उनके लिए थोड़ा क्या हो जाता था, डिफिकल्ट हो जाता था और साइंस वालों को फायदा होता था। तो उस मैथ्स को उन्होंने पूरा हटा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अब क्या करेगा, प्रीलिम्स का जो सी सेट वाला पार्ट है ना उसमें मैथ्स पूछ लेगा और मेंस में आप कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आना है, मैथमेटिक्स नहीं आनी है। तो एथिक्स में इसमें फिर इसको डिफाइन कर रखा है सिलेबस को, जिसमें क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नैतिकता और मानवीय इंटरफेस, एटीट्यूड मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड योग्यता, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स नैतिक विचारक और एवं दार्शनिक। इसमें इन्होंने पूरे वर्ल्ड के भी ले रखे हैं और इंडिया के भी जो है वो ले रखे हैं। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में नैतिकता, प्रोबिटी इन गवर्नेंस शासन में ईमानदारी और केस स्टडीज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्होंने पूरा यूपीएससी के ही पैटर्न पे कर दिया है। ये पेपर भी कितना होगा, 200 मार्क्स का होगा। तो हमें एक तो अब ये जो एथिक्स और इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडीज़ अब ज़्यादा आने लगेंगी, ज़्यादा मार्क्स की भी आएंगी, तो हमें केस स्टडीज़ को लिखने में बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो मैथमेटिक्स अब पूरा हट गया है, तो इसमें कई बच्चे इस पेपर में भी जैसे साइंस में पास नहीं होते थे, हिंदी में पास नहीं होते थे और इसमें पास नहीं होते थे। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और इस पेपर को भी बच्चे क्लियर कर पाएंगे। जो मेजर जो चेंजेस करे हैं वो लास्ट के 2 पेपर्स में करे हैं, पेपर 6 एंड पेपर 7। ये बेसिकली क्या है, दोनों पेपर उत्तराखंड के कर दिए हैं। यूपीएससी की यदि हम बात करें तो वहाँ 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2 पेपर केवल उत्तराखंड की नॉलेज से कर दिए हैं और ये बहुत ही क्या है, वेलकम चेंज है। लंबे टाइम से सभी लोग इसकी डिमांड भी कर रहे थे, हम लोग भी इस बात को ऊपर उठा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा चेंज है क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड का आना बहुत ज़रूरी था और यूपी इसको अपने यहाँ पहले ही लागू कर चुका था। तो अगर हम इसको देखें, नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड जनरल स्टडीज का जो पेपर 5th है और ओवरऑल पेपर 6 क्या है ये, इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, पॉपुलर मूवमेंट्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में लोकप्रिय आंदोलन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में समाज एवं संस्कृति, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक स्थानीय प्रशासन और सार्वजनिक नीति, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रशासनिक व्यवस्था क्या है यहाँ की, ये दोबारा रिपीट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रशासनिक व्यवस्था, करंट इवेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं। ये क्या है, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसका हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक कहाँ से इसको पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी होगा क्योंकि उत्तराखंड के लिए बुक्स का भी क्या है, बहुत चैलेंज है। इसको इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ये हमारा क्या, उत्तराखंड का फर्स्ट पेपर है। यदि हम उत्तराखंड के सेकंड पेपर की बात करें जिसमें क्या है, जनरल स्टडीज का ये 6th पेपर है, नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड फिर से भी आ गया, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पे क्या, उत्तराखंड का भूगोल, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, क्योंकि उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास, एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ एज ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में मानव संसाधन विकास के घटक के रूप में स्वास्थ्य। तो ये हमारा क्या है, सेकंड पेपर है उत्तराखंड का। और इसके यदि हम सिलेबस को अभी हम डिटेल में खैर दोनों पेपरों का अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मुझे ओवरऑल केवल मैंने एनालिसिस किया है इसका। बुक लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और खास तौर से उत्तराखंड के लिए बुक लिस्ट इससे चैलेंजिंग है। एक तो इसमें जो पहले से हम किताबें पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे परीक्षा वाणी है या वन लाइनर्स पढ़ते आते हैं, वो क्या है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गई हैं वो किताबें। अब इसके साथ ही चैलेंज ये आ रहा है कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, बहुत है। मतलब करीब 160 से 70 की 170 किताबें तो मेरे पास ही रखी हुई हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी के लिए आप उतनी किताबें पढ़ेंगे, ये बड़ा क्या है, चैलेंजिंग है। और इंग्लिश मीडियम में तो वैसे ही बहुत कम है मटेरियल, ज़्यादातर मटेरियल क्या है, हिंदी मीडियम में है। लेकिन वो भी क्या है, बहुत इधर-उधर फैला हुआ है, कोई एक जगह पे संकलित किया हुआ नहीं है।
जो बुक्स ऑलरेडी आप लोग अभी तक रेफ़र करते थे, वो अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह जाएँगी। हालाँकि जो इसका मैंने सिलेबस देखा था उत्तराखंड का, वो बहुत अच्छा वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं था, उसमें काफ़ी कुछ-कुछ कमियाँ भी हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो थी हमें, उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन फिर भी चलिए इसको हम एक बार अलग से पूरे सिलेबस को एनालाइज़ करेंगे और उसकी तैयारी कैसी करनी है, बुक लिस्ट हमें क्या रखनी है, इसमें हम क्या करेंगे, फ़ोकस करेंगे। लेकिन अब एक बात तो तय है कि उत्तराखंड पहले ऐसा होता था कि यदि आपने उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड का टॉपिक्स नहीं पढ़े तो भी आप उसे क्लियर कर ले जाते थे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत कम आता था और मेंस में भी, क्योंकि ऑप्शन टाइप का रहता था कि यदि आपको नहीं भी आता है तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चन है उनका अटेम्प्ट कर लीजिए, तो आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाता था। लेकिन अब उत्तराखंड को पढ़ना क्या हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, आगे तैयारी कैसे होगी इसकी। इसके बाद है जो थर्ड स्टेज है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण जिसे बोलते हैं, ये कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। पहले ये कितने मार्क्स का हुआ करता था, 200 मार्क्स का हुआ करता था। यहाँ भी इन्होंने क्या कर दिया है, मतलब इंटरव्यू का जो वेटेज है उसको फिर से एग्जाम में क्या कर दिया और कम कर दिया है। अभी केवल कितने मार्क्स आएगा, 200 मार्क्स का। तो हमारा जो ओवरऑल पैटर्न है वो यहाँ पे देखिए कैसा है। जनरल हिंदी 3 आवर्स 150 मार्क्स, एस्से 150 मार्क्स, जनरल स्टडीज जिसमें इंडियन हेरिटेज कल्चर जो पहला पेपर है वो 200 मार्क्स, फिर सेकंड पेपर में 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर 200 मार्क्स, सारे पेपर के हैं 200-200 नंबर के हैं। एथिक्स एंड एप्टीट्यूड जिसमें से कि मैथमेटिक्स को हटा दिया गया है वो 200 मार्क्स। उत्तराखंड के 2 पेपर दोनों 200-200 नंबर के, और इंटरव्यू कितने का, 150 नंबर का। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1650 नंबर का हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया है। सिलेबस में बहुत चेंजेस, मेजर चेंजेस हो गए उत्तराखंड के। 2 उत्तराखंड के पेपर इंट्रोड्यूस कर देना। ये देखिए हिंदी में भी से एक बार देख लेते हैं। सामान्य हिंदी 150 नंबर की, निबंध 150 नंबर, फिर ये जो हमारे कितने 4 पेपर हैं जो जीएस के, वो आपके 150 200 नंबर के। उत्तराखंड का फिर क्या है, 200 नंबर के दो दो पेपर। तो इतना टोटल मिला के 1500 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा हो गई, 150 नंबर का इंटरव्यू हो गया। टोटल हमारे जो मार्क्स होंगे मेंस के लिए वो 1650 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक एनालिसिस था। अब हम क्या करेंगे कि पेपर वाइज हम इसको एनालाइज करेंगे सिलेबस को, और पेपर वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारी बुक लिस्ट क्या होगी, इस पे हम फोकस करेंगे। क्योंकि इससे पहले कि हम, क्योंकि ना प्रिपरेशन से पहले ज़रूरी है कि इसके हमें समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग बना लेना कि भाई सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। प्रीलिम्स में वैसे अभी, क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स में कोई बड़े चेंजेस नहीं है, लेकिन 2 चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये कि एक तो हिंदी ज़्यादा पूछे, हिंदी के पार्ट को तो उसने अलग से डिफाइन किया ही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सी सेट में मैथ्स अब कठिन आने वाली है और ज़्यादा आने वाली है, और उत्तराखंड फर्स्ट पेपर में उत्तराखंड वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछेगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि अब यूकेपीएससी उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस करने जा रहा है। तो ये हमारा क्या है कि 2 प्रीलिम्स में चेंजेस हैं, मेंस तो खैर पूरा ही लगभग चेंज कर दिया है। हालाँकि जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनकी तैयारी पूरी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारी यूज़ हो जाएँगी। मेंस में जो चीज़ें हम पढ़ते थे वो प्रीलिम्स में ज़्यादा यूज़ होंगी, मेंस का पैटर्न अब चेंज हुआ है। यूपीएससी वाले बच्चों को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उन्हें उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा, तो उत्तराखंड के क्या एडिशनल पेपर हमारा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, पेपर वाइज़ स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट को हम फ़ोकस करेंगे आगे कुछ वीडियो में। तो आपने ये वीडियो देखा, आपके इसका आप इससे जुड़े, इसके लिए आपका थैंक यू। और कुछ और नए वीडियोज़ के साथ हम आएँगे, तब तक के लिए आप और आगे